नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू देखिए, मॉडल पेपर हमारा है हिंदी का है, ठीक है। कक्षा 10 हिंदी का है 2022-23 के लिए। यूपी बोर्ड हैज़ रिलीज मॉडल पेपर फॉर 2022 एंड 23 स्टूडेंट, ठीक है। यूपी बोर्ड ने 2022-23 के लिए मॉडल पेपर रिलीज कर दिया है। आपका जो समय है वह 3 घंटा 15 मिनट है। पूर्णांक 70 का है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा ब में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। ओएमआर शीट पर करना होगा, गोला काले या नीले पेन से आपको भरना होगा, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे, ठीक है। और देखिए, प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने में 1 घंटे तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने में 2 घंटे का नियमित समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक जो है बाबू दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है, कमेंट करके बताना। गबन किसकी रचना है? शुक्ल युग की समाधि। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? भरत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक है? मतीराम किस युग के कवि हैं? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? सुहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। मनोनीलमणि सैनपाल आपत पर प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय किया गया है? किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पीताम्बर में कौन सा समास है? 17 देखिए, आंसू का तत्सम क्या होगा? 18 देखिए, यण संधि का सूत्र। 19 देखिए, फलस का वचन एवं विभक्ति। अपठत धातु का देखिए वचन एवं पुरुष, ठीक है, क्या होगा? कमेंट करके बताना। अब देखिए, 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा, डिस्क्रिप्टिव जिसे हम बोलते हैं। ये खंड बा होगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका होगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, 2, 3। इसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपको नहीं आता है तो 2 दिया जाएगा, अथवा वाला कर लीजिए, पहला नहीं आता है तो। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए होंगे। प्रश्न नंबर 2 आपका होगा, पद्य से होगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए 6 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें भी अथवा दिया गया, अगर नहीं आता तो इसको कर लीजिए। अब ये नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में आपको अनुवाद करना है और लिखना भी है कि ये किस पाठ से लिया गया है। ये जो गद्यांश है संस्कृत का, किस पाठ से लिया गया है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ विभक्ति एक वचन लिखिए। मतलब इसमें भी पद्यांश का भी वही करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना हिंदी में। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही एक उत्तर लिखिए। मुक्तयुद्ध खंड काव्य के आधार पर देखिए, ये जो मैंने आपको बताया हूँ, ये जो क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चलता है, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चलता है, ये बाबू डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है। तो जैसे कि आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़, ठीक है, तो प्रतापगढ़ में क्या चलता है? प्रतापगढ़ में चलता है बाबू ज्योति जवाहर, ठीक है। प्रतापगढ़ में क्या चलता है? जो खा आपका दिया गया है, प्रतापगढ़ में ज्योति जवाहर चलता है। ये आप कहाँ से पूछेंगे? अपने सीनियर से पूछेगा जो एग्जाम दे चुके होंगे, कि नहीं तो आप उनसे पूछेगा जो आपको पढ़ा रहे होंगे कॉलेज में, टीचर से, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ क्या चलता है, क्योंकि वो कॉपियाँ वगैरह चेक करने जाते हैं तो उनको पता रहता है कि हमारे ज़िले में क्या चलता है, ठीक है। तो हम जैसे प्रतापगढ़ के बच्चे अगर देखेंगे तो उसमें ज्योति जवाहर आपको करना है बाबू। और एक क्वेश्चन नहीं, दोनों करना है, दोनों करके आना, तभी 3 मार्क्स मिलेगा आपको। ये नहीं कि सोचा कि खा है तो खा का मतलब क्या हुआ यार? खा का मतलब हुआ कि रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2 दोनों करना है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। ये गद्य का है, निम्नलिखित दिए गए कवियों का ये पद्य का है, ठीक है। ये शंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और पद्य में आपका गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रनंदन पंत और महाकवि सूरदास। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो सकेगा दिखाई नहीं देगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब देखिए, आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
तो बहुत लड़के सोचेंगे भैया इस श्लोक को तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आया है, हम इसी को लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया गया है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ना आया हुआ का मतलब क्या हुआ कि जो पेपर में ना आया हो। आपको दो याद कर लेना है यार, जो मतलब पेपर में आता है उसको ना लिखो, जो पेपर में है उसको लिख दो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसको प्रश्नों का उत्तर क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है। जैसे भारतीय संस्कृत मूलम किमस्ति, भ्रूराज का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, वीर केन पूजते। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण के संरक्षण, देखिए संरक्षण के उपाय पर 9 नंबर आपको दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है। आतंकवाद का कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट दबा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और एक बात और, इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ, जो 20, 30, 50 का पैटर्न है बाबू, 20 का आपका MCQ होगा, 50 का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होगा, और 30 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।